वो हनुमान बेनीवाल पिछले 25 साल से आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है। वो एक मजदूर का बेटा चंद्रशेखर रावण 15 साल से रोडों पर आप लोगों के लिए लाठियां खा रहा है। सोचो, एक गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा अगर एक सीएम की कुर्सी पर बैठता है, वे थारे दुख दर्द तकलीफ न जान सके, मन भी रहे बात तम न कड़वी लागे। और मुझे यह भी पता आप लोग इन चीजों को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मानसिक रूप से आप लोग गुलाम हो चुके हो। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस खेल में मैं ये पूछता हूं, किसान का, दलित का, जवान का कौन सा भला वो है? अपना राज कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अभी नू मेवात के अंदर इतना बड़ा कांड करवाऊं तो चुनावी मुद्दा बनाने के लिए करवाऊं थे। समझो, हर आदमी को पीटने की कोशिश करी, हर जाति को पीटने की कोशिश करी, हर आदमी को तोड़ा इन लोगों ने। मुझे कोई एक भी ऐसा स्कूल, अस्पताल, कॉलेज जरूर बताना जो बीजेपी ने बनवाया हो। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बैठा, कोई बनवाया हो तो नया बताना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की किसी रैली में इन लोगों के मुंह से कोई बात निकलती हो, मेरे को बताना। इन लोगों के मुंह से अगर कोई बात निकलती है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इनसे बाहर की बात नहीं निकलती। बीजेपी भड़काऊ भाषण देती है, प्लस कांग्रेस उस बात का विरोध करती है, विरोध जताती है। बस इतना ही फर्क है दोनों में, और ज्यादा नहीं। कब तक आप छोटी मानसिकता लेके इन लोगों के गुलाम बने रहोगे? यो एक मौका है, आप सभी साथियों को बता देता हूं, जो आरएलपी परिवार है जिनका चुनाव चिन्ह बोतल है, जो एएसपी परिवार है जिनका चुनाव चिन्ह केतली है, दोनों के जितने भी सैनिक हैं, जो भी 200 विधानसभाएं हैं राजस्थान के अंदर, जिसका जो भी क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र से मजबूत होकर जो भी आपको आपकी विधायकी का वहां से दावेदार दिया गया है, उसको कमजोर, गरीब, पिछड़ा मत समझो। वही आप लोगों के लिए राजा है, उसका साथ दो। दूसरे की थाली में घी गना दिखाए करे, क्योंकि दूसरे आदमी लूट लूट का अपना घर भर रहे हैं, अपना घर मजबूत कर रहे हैं। कई कई बार वे दूसरे आदमी मंत्री संतरी रह रहे हैं, उनके पास पता नहीं कितना काला धन पड़ा है। उन लोगों के साथ आप लोगों की टक्कर है। अगर आप लोग अब से पहले अपनी हार मान लोगे, अपने योद्धा को कमजोर मान लोगे, अपना युद्ध जीवन में नहीं जीत सकते। ये बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि जिस वक्त चंद्रशेखर भाई, हनुमान भाई को, दोनों परिवारों को मिलवाया गया, उसके बीच में मैं ही बैठा था। उसको मिलवाने वाले आप सभी थे, हम ही थे। वो जो हमने वो दोनों भाइयों को मिलवाया है, वो सिर्फ एक राजस्थान के चुनाव तक सीमित रखने के लिए नहीं मिलवाया है। हम ये चाहते हैं राजस्थान में बदलाव आवे, एक किसान का बेटा कुर्सी पर बैठकर किसाना का भला करे, एक दलित परिवार के बेटे कुर्सी पर बैठे दलिता का भला करें, पिछड़िया का भला करें, मजदूर का भला करें। समझे? और जब तक ये बदलाव नहीं होगा, सिस्टम चेंज नहीं होगा, भला नहीं हो सकता। ये जो नेता मंत्री आज आपके द्वार पर वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आओगे, चुनाव होने के बाद नहीं ठाऊंगे। ये एक यही वक्त होता है, बिल में बढ़ने से पहले सांप की गर्दन दबानी चाहिए, और चुनाव से ठीक पहले नेता और मंत्री की गर्दन दबानी चाहिए। इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करके राजस्थान की हर एक विधानसभा तक पहुंचाया जाए। इस वीडियो को अपने काका ताऊआ तो दिखाइयो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी गलती मुझे बताई जाए। जिनको लगता है कांग्रेस थारा भला करेगी, कांग्रेस दोहरा हाल में भला क्यों नहीं करवाया? इस 5 साल में कांग्रेस की ये तो सरकार थी राजस्थान के अंदर। जिनको लगता है भाजपा थारा भला करेगी, थारा पड़ोसी है हरियाणा, आड़ेगा एक चक्कर मारो और भला देखो।
हरियाणा के अंदर इतना जातिवाद भर दिया, इतना जातिवाद फैला दिया, एक दूसरे के पास बैठने से पहले भी उसकी जाति पूछने लग गए। राजनीति इतनी गंदी शिखर पे है। अगर आप लोग जिंदा दिल आदमी इन चीजों का विरोध नहीं करते, ये आपके घर धरती को भी बेच कर खा जाएंगे। आपके घर धरती सब कुछ बेच कर नीलाम करवा देंगे, ये बता देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 5 से 6 हजार आदमी ऐसे होते हैं हर समय हर वक्त जिनको सिर्फ रे आदमी कहा जाता है। वो हर वक्त सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहते हैं। जब से ये सृष्टि बनी तब से ही 5-4 हजार आदमियों की संख्या रही है, वो संख्या आज भी है। उनके अंदर से 2 आवाज उठाना बंद कर देंगे तो 2 नए आ जाएंगे, 2 मर जाएंगे तो 2 और नए आ जाएंगे। विधि का विधान रहा है ये। इसीलिए आप लोग पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, सोशल मीडिया का वक्त है, तभी आप लोगों को ये बातें मैं कह रहा हूं। और जिनको ये लगता भाई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण दोनों की मिलके ये जो टीवी वाले दिखा रहे 4-5 सीट आऊंगी, तारा घमंड दूर हो जाएगा भाई। मेरी गाड़ी में मेरी गैल बैठो, दिवाली खत्म हो गई है। कल सुबह से मैं भी राजस्थान की विधानसभाओं में रहूंगा। जब तक चुनाव होगा, जब तक राजस्थान के अंदर रहूंगा, आप लोगों को अपनी नंगी आंखों से वहां ये दिखा दूंगा कैसी जबरदस्त लहर चल रही है दोनों भाइयों की। 22 विधानसभा तो ऐसी हैं जिनमें का हनुमान बेनीवाल एक तरफा बढ़त बना रहा। एक तरफा की बात है, जड़े मतलब कंपटीशन में नहीं है को। और 8 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें चंद्रशेखर भाई एक तरफा बढ़त बना रहा है। 22 और 8 30। 10 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें कांटे की टक्कर है। 30 और 10 40। 40 विधानसभा ऐसी हैं जिन पर किसान पुत्र, दलित पुत्र, आप सभी साथियों को बता देता हूं, किसान पुत्र, जवान पुत्र, दलित पुत्र और साथ में अपने ये जितने भी पिछड़े वर्ग के हैं, जितने गरीब हैं, मजदूर हैं, वे सब मिलके अपने परिवार को मजबूत करने का काम करो। थारे पास ये आखिरी मौका है। एक बात बता देता हूं, अगर हनुमान और चंद्रशेखर की उम्मीद टूट गई, अगर ये कमजोर रह गए, तुम्हारे लिए आवाज उठाने जीवन में कोई भी नहीं आएगा। ना तो हनुमान का बैकग्राउंड इतना के कई हजार करोड़ का जुगाड़ है, बार बार पैसे लगा लगा पार्टी खड़ी करे जागा, ना चंद्रशेखर का इतना जुगाड़ कि वो पैसे लगा लगा पार्टी न मजबूत करे जागा। दोनों गरीब परिवार से हैं, दोनों के पीछे बैकग्राउंड में सिर्फ आवाम है, जनता है और कुछ नहीं। गरीब घर के बालक थारे भरोसे बैठे हैं, थारी लड़ाई लड़न लाग रहे हैं आधी रात ने रोडा पर खड़े हो गए। हनुमान बेनीवाल वो है जो बीजेपी से ही एमपी बना हुआ था, जिसने किसान आंदोलन के टाइम पे एमपी की उस सीट को सबसे पहले लात मारी थी, सबसे पहले ठुकराया था। कोई ना ठुकराता, सब राजा बनने के चक्कर में रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी हो गया। और वो बंदा जब अपने पद को लात मार सकता आप लोगों के लिए, सोचो अगर उनकी सरकार आ गई तो थारे खातिर के कर सके हैं। जिस वक्त जोधपुर के अंदर गैस कांड हुआ, आप लोगों को याद नहीं होगा, जो जातिवाद का ठप्पा लगा हुआ है उनको बता देता हूं। मेरे राजपूत समाज के एक बारात आई थी जोधपुर के पास, जिसमें सिलेंडर फटने से 53-54 आदमियों की मृत्यु हुई थी। अस्पताल में पूरा का पूरा परिवार, रिश्तेदार, बटेऊ, लड़की सब कुछ जल गए थे, सब कुछ। सबसे पहले उनके दुख में कोई खड़ा होने वाला था वो हनुमान बेनीवाल था। उसके साथ साथ भाई साहब के नजदीक पड़ता, भाई साहब पहले पहुंच गए थे, उसके बाद कोई पहुंचने वाला था तो वो हर्ष शिकारा था। अपनी जेब से मदद करके आया था हनुमान जी, अपनी जेब से मदद करके आया था हर्ष शिकारा। फिर उनका अकाउंट नंबर डाला खाता, जिसमें आप जैसे सभी साथियों ने फिर सहयोग किया उन परिवारों का जबरदस्त। यानी कि वो सरकार उस टाइम भी जीवित हुआ, कांग्रेस जब ये हो लिया ना, उनकी सहानुभूति हो ली उनके साथ, जब हो लिए जब सरकार ने छोटा ट्वीट कराया था इसी कांग्रेस ने। और जिस हनुमान को जातिवादक आदमी कहते हैं, सबसे पहले वहां गया था। मेघवाल समाज की बेटी जब कुचली जाती है, हनुमान जी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। कोटा साइड का एक अपना गुज्जर भाई था, देवा गुज्जर नाम से,
जब उसके साथ हादसा हुआ, उसकी मृत्यु हो जाती है, उनको आश्वासन दिलाने वाला, उनके बीच में खड़े होने वाला हनुमान बेनीवाल था। ये जो ये ठप्पा लगाते हैं कि हनुमान तो जाटों का